जिन्ना ने अपने राजनीति से अखंड भारत के विभाजन की मांग करके एक मुस्लिम देश पाकिस्तान बनाया और करोड़ों लोगों और उनकी आने वाली पीढ़ियों की तकदीर नए सिरे से लिख दी। मगर जिन्ना के पाकिस्तान की मांग का सपना कितना कारगर साबित हुआ, यह कहना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा ही कुछ हाल हुआ जिन्ना के वैवाहिक जीवन का। आज भी यह कहना मुश्किल है कि जिन्ना की रतनबाई पेटी से निकाह करके क्या मिला। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना और रतनबाई जिन्ना की प्रेम कहानी की। जब रतनबाई 16 साल की किशोरा अवस्था में थी तो उन्हें 40 साल के मोहम्मद अली जिन्ना से प्यार हो गया था। रतनबाई जिन्ना, जिन्हें लोग प्यार से रति भी कहते थे, रति एक अमीर घराने की पारसी परिवार की लाडली बेटी थी। उनके परिवार ने भारत में कॉटन मिल की नींव रखी थी। रतनबाई को न केवल अंग्रेजी शिक्षा मिली बल्कि उन्हें आने जाने पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं थी। इसलिए यह लाजमी था कि पाश्चात्य सभ्यता में पूरी तरह से रंगी रतनबाई का व्यक्तित्व एक मॉडर्न कल्चर और उदारवादी बेपरवाह किशोरी के रूप में निखर के सामने आया। उस समय के मुंबई के सोशलाइट सर्कल में तो रतन का ऐसा जलवा था कि लोग उन्हें फ्लावर ऑफ मुंबई कह के बुलाते थे। जिन्ना एक सफल और अमीर वकील के रूप में तत्कालीन मुंबई में अपनी धाक जमा चुके थे और रति के पिता दिनसा पेटी के मित्र हुआ करते थे। इस कारण से जिन्ना का रति के आलीशान बंगले में आना जाना लगा रहता था। ऐसी ही मुलाकातों के दौरान जब जिन्ना उनके परिवार के साथ दार्जिलिंग में छुट्टी मनाने के लिए गए हुए थे, तभी जिन्ना और रतन एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। इस प्रेम संबंध का भविष्य शुरू से कुछ ज्यादा उम्मीद से भरा नहीं था। जहां धार्मिक अड़चने तो थी ही, रतनबाई पेटी एक पारसी परिवार से थी तो वहीं मोहम्मद अली जिन्ना एक मुस्लिम समुदाय से। इसके अलावा जिन्ना एक विदुर थे क्योंकि उनकी पहली पत्नी मर चुकी थी। जब वह 16 साल के थे तब उनका पहला विवाह हो चुका था, जिसके तुरंत बाद वकालत की पढ़ाई करने के लिए वह लंदन चले गए। इससे पहले कि वह लंदन से पढ़ाई करके लौट पाते, उनकी पहली पत्नी मर चुकी थी। इस प्रेम संबंध में सबसे बड़ी अड़चन रतन और जिन्ना के बीच उम्र के फासले को लेकर था। जहां रतन 16 साल की किशोरा अवस्था में थी तो जिन्ना 40 की उम्र को पार कर चुके थे। दोनों के बीच 24 साल का अंतर था। दार्जिलिंग यात्रा के कुछ दिनों के पश्चात जिन्ना ने रतन से शादी का प्रस्ताव रतन के पिता दिनसा पेटी के सामने रखा, जो जिन्ना से उम्र में 3 साल बड़े थे। जाहिर सी बात है कि दिनसा पेटी आग बबूला हो गए। इसके बाद वह जिन्ना से कभी नहीं मिले। बहरहाल रतन और जिन्ना का लव अफेयर अगले 2 वर्षों तक गुपचुप तरीके से चलता रहा। रतन ने अपनी 18वें जन्म दिवस पर होटल ताज में एक पार्टी रखी। पार्टी के दौरान ही रतन ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में जिन्ना से शादी करने की कबूलनामे को स्वीकार किया। इसके लिए रतन ने मुस्लिम धर्म को अपनाया और निकाह कर ली। इस घटनाक्रम से पूरा पारसी समाज सदमे में आ गया, जिस कारण से पारसी समाज ने रतन पेटी को अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया। रतन और जिन्ना विवाह के बंधन में बंध गए, लेकिन समय बीतने के साथ साथ दोनों के रिश्तों में कड़वाहट घुलती चली गई। शादी के बाद रतन की पहली वर्षगांठ जिन्ना ने मुंबई के मालाबार हिल के बंगले में बिताया। रतन और जिन्ना की जिंदगी में उनकी बेटी दीना का जन्म हुआ। जिन्ना की रतन से उम्मीद थी कि वह पूरी संजीदगी से मां की जिम्मेदारी निभाए, लेकिन 19 वर्ष की रतन अब भी जिंदगी को उसी पुरानी बेफिक्री के अंदाज में जीना चाहती थी। बहरहाल जिन्ना नवजात बच्चे को अनुभवहीन मां के हाथों में छोड़कर राजनीति और वकालत में मशरूफ हो गए। नौकरों के हाथ पली बच्ची की अपेक्षा का यह आलम था कि बच्चे की 8 साल की उम्र तक उसका कोई नाम नहीं रखा गया था।
जिन्ना और रतन की बेटी ने अपनी नानी यानी कि रतन की माँ से मिलने के बाद खुद का नाम अपनी नानी के नाम पर रख लिया। इस बीच जिन्ना की बहन फातिमा भी उनके साथ रहने आ गई। भाभी रतन और ननद फातिमा की कभी एक दूसरे से बनी नहीं। जिन्ना ने रतन को बड़े ही साफ लहजे में कह दिया था कि अब वह पहले की तरह सैर सपाटों और मस्ती भरी जिंदगी नहीं दे पाएंगे। ऐसे में अपने समाज द्वारा बहिष्कृत रतनबाई पेटी के सारे सपने टूट गए। वे अपने एकाकी जीवन को पार्टियों और शॉपिंगों के द्वारा खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करने लगी। फिर भी उनका जीवन अवसाद और डिप्रेशन से भरा पड़ा था। रतन ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल जिन्ना के साथ नहीं बल्कि अकेले मुंबई के होटल ताज के कमरों में बिताई। 19 फरवरी 1929 को रतनबाई पेटी अपने कमरों में बेहोश पाई गई। फिर उन्होंने अपनी आंखें दोबारा कभी नहीं खोली। 20 फरवरी 1929 को उनका 29वां जन्मदिन था। उस दिन दुनिया छोड़कर चली गई। ऐसा कहा जाता है कि उनके मौत का कारण कैंसर या अतड़ियों की बीमारी था। ऐसा भी दावा किया जाता है कि अपने गमों से निजात पाने के लिए नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। रतन के इस दुर्भाग्यपूर्ण जीवन ने अपनी बेटी दीना के मन में अपने पिता जिन्ना के लिए घृणा और विद्रोह के बीज बो दिए। जिन्ना और फातिमा ने दीना की परवरिश एक मुस्लिम के रूप में करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंततः दीना ने भी अपने पिता जिन्ना की तरह ही अपनी मर्जी से एक पारसी बिलवाड़िया से शादी कर ली। एक बार जिन्ना ने भी गुस्से में आकर अपनी बेटी दीना से पूछा कि इस देश में लाखों मुस्लिम लड़के हैं, तो तुम उन्हीं मुस्लिम लड़कों से शादी कर ली होती तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होता। तो पलट जवाब देते हुए दीना ने भी कहा कि इस देश में लाखों मुस्लिम लड़कियां हैं, आपने एक पारसी लड़की से ही शादी क्यों की। इस पर जिन्ना के पास कोई जवाब नहीं रहा। जिन्ना और रतन के वैवाहिक जीवन के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऐसी ही खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।